प्रतीक्षा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जब भी आप कुछ लिखती हैं जी। तो कितनी कल्पना होती है उसमें और कितना हकीकत, कितना सच होता है उसमें? जवाब देने के पहले एक बात कि नाम मेरा सिर्फ प्रत्यक्षा है। सिन्हा किसी ने लगा दिया। ये तो साजिश है। सिन्हा, मेरे पास भी सिन्हा लिखा हुआ है। हैं? तो इनका नाम प्रत्यक्षा है, सिन्हा मेरा वाला उड़ के उधर चला गया है। तो anyway, हाँ, लेकिन हाँ। बहुत गड़बड़ है, तो सिन्हा नहीं लगाना चाहिए था उसमें। खैर, एनीवेज, प्रतीक्षा जी, मेरा सवाल है, उसको आप लोग सिन्हा ना पढ़ें। जब भी आप कुछ लिखती हैं तो उसमें कल्पना और सच्चाई, जो हकीकत है, उसके बीच में कितना फासला होता है? देखिए, फिक्शन राइटर हैं तो फैक्ट तो नहीं लिख रहे, तो कल्पना ही है। और लेकिन ये एक बात सही है कि जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो हमने इतने सालों से जो हमारे भीतर संचित होता आया है, हमारे अनुभव हैं, हमारे एहसास हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, वो सब कहीं आपके अंदर एक जैसे कोई कुआं हो जिसमें वो जमा होता रहता है। और फिर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो वही चीज़ें धीरे से निकल के आती हैं। बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो आपके भीतर आपके साथ सोते जागते घूमते फिरते हर समय रहते हैं। वो एक तरह से जैसे हम कहीं भी किसी भी दुनिया में खड़े हों तो हम अपने उस कल्पना के रक्सैक को पीठ पे टांगे हम घूम रहे हैं। और जब उसको हम निकाल के बाहर लाते हैं तो वो बहुत सारा जैसे एक आइसबर्ग होता है कि जिसमें आपको कुछ हिस्सा तो दिखता है, बहुत सा हिस्सा नीचे छुपा रहता है। तो मुझे लगता है कि मेरी कहानियों में जो फैक्ट है या सच्चाई है या जो हकीकत जो मैंने कहीं देखी होगी वो उतना सा ही हिस्सा है जो दिखता है। उसके जो छुपा हुआ हिस्सा है वो सब कल्पना है। इन चीज़ों को कैसे मैं प्रेजेंट करती हूँ, मेरे दिमाग में वो क्या अल्केमी बनती है कि वो सच और स्मृति और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की एक बुनावट होती है जिससे वो चीज़ एक कहानी के रूप में उभर के आती है। तो बिना स्मृति के, बिना कल्पना के कोई कहानी नहीं बनती। बहुत बढ़िया जवाब है इनका। मैं खुद भी लिखता हूँ, तो मेरा ये मानना है हमेशा ऐसे मामलों में कि सच के पहिए भी होते हैं और कल्पना के उड़ान भी होती है। खैर, ये फिक्शन के बारे में बताया। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लिखते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि अनुभव कहीं से ज़रूर होगा। हमारा अपना अनुभव होगा या किसी और का अनुभव होगा, हमने किसी को देखा होगा, कोई घटना होगी, कोई व्यक्ति होगा या कुछ भी होगा, कहीं से एक बीज की तो ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब उस बीज को जब आप डेवलप करते हैं, जब आप उसको विकास करते हैं, तो फिर वहाँ कल्पना शुरू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ लेखन करते हैं तो एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए कि थोड़ा सा यथार्थ हो और बहुत सारी कल्पना हो, क्योंकि थोड़ा सा यथार्थ बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी कल्पना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो फिक्शन है। वो नहीं तो ऐसा होगा कि फिर तो समाचार पत्रों में भी समाचार छपते हैं तो कहानी भी लगभग समाचार हो जाएगी। विशेषकर जब भी कोई लेखक पत्रकारिता से शिफ्ट करता है लेखन में, मैं भी पत्रकारिता से लेखन में गया, तो हमारे लिए और चुनौती ये हो जाती है कि हमने अभी तक समाचार लिखे हैं और अब कहानियाँ लिखनी हैं, तो शिफ्ट करना पड़ता है यथार्थ से कल्पना की ओर। तो मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी लेखक के लिए कल्पना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटे से यथार्थ को डेवलप करने के लिए बहुत सारी कल्पना। प्रवीण जी। मुझे ये लगता है हमेशा से, जैसे हेमिंग्वे कहते थे कि सबसे अच्छी कहानी वो होती है जो पूर्णतः काल्पनिक होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बिना अनुभव के कहानी लिखना मुश्किल है। एक दूसरा, अगर अनुभव ना भी हो तो जानने का जज्बा हो, आपकी तकलीफ़ को समझने की संवेदनशीलता हो, तो उससे कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। लंबे समय तक प्रेमचंद ने वैसी भी कहानियाँ लिखी जो उनके अनुभव से नहीं गुजरी, कफन, पूस की रात, लेकिन वो कहानियाँ हैं। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि अनुभव को, जैसे पुआल है तो रस्सी का आइडिया होना चाहिए, तब आप रस्सी बना पाएंगे। तो यथार्थ तो होना ही चाहिए, तकलीफ़ें आनी चाहिए, लेकिन उन तकलीफ़ों को, उस यथार्थ को जब हम शब्दबद्ध करते हैं, उसको एक विचार देते हैं, मुझे अक्सर लगता है कि कहानी मूलतः संवेदना को विचार के लेवल पे जाके खोलती है या रोकती है। तो एक तरह से कहानी संवेदना की विचार तक यात्रा कराती है। तो मेरे हिसाब से कहानी में कल्पना से ज़्यादा
यथार्थ और अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना वो ताप नहीं आ पाएगा जिसकी वजह से कहानी कहानी बन पाती है।